दिल्ली में हवा बंद है और हवा खराब भी। कहें तो प्रदूषण की स्थिति ऐसी है जैसे बस अब दम घुटा तब दम घुटा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान पंजाब और दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार और बाकी अन्य राज्यों की सरकारों की भी जमकर खबर ली। खासकर पंजाब और दिल्ली सरकार कोर्ट के निशाने पर रहे। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार पंजाब सरकार से साफ कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। लोग मारे जा रहे हैं, बच्चों के स्वास्थ्य की आपको फिक्र नहीं है। इसके बावजूद वहां पराली जलाने की घटनाएं जबरदस्त रूप से हो रही हैं। ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारें खुद से चेत जाएं और शीघ्र और सख्त कदम उठाएं, वरना सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर अगर चालू हो गया तो यह बुलडोजर अगले 15 दिन तक रुकने वाला नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बुधवार को सभी पांचों राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग केंद्र सरकार बुलाए, सॉल्यूशन देखे और तुरंत क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे इस दमघोटू धुएं से राहत मिले। ये तो शॉर्ट टर्म उपाय हुए। इसके अलावा दिल्ली सरकार से कहा है कि दिल्ली में इतने एंटी स्मॉग गन आपने लगाए हैं, वो जो मशीनें लगाई हैं करोड़ों रुपए की, वो आखिर बंद क्यों हैं? उन्होंने कहा कि इसे जल्दी शुरू किया जाए। कैसे शुरू किया जाएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आपको इसे जल्द से जल्द शुरू करना है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की स्थिति आपने देखी है, ये ऐसा है जैसे इंसानियत की सेहत की हत्या की जा रही हो। कोर्ट ने साफ कहा कि जिस तरह से ब्लेम गेम हो रहा है, अब ब्लेम गेम की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार से पूछा कि आपने अब तक क्या किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने इन राज्यों को इस पॉल्यूशन की स्थिति से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए, 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कोर्ट ने कहा आंकड़ों से नहीं होगा, बल्कि कागज पर यह स्थिति दिखनी चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि वो पिछले दिनों पंजाब से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि वहां पराली जलाई जा रही है और उसका धुआं हाईवे के दोनों ओर सघन रूप से जमा है। लिहाजा यह स्थिति अच्छी नहीं है। इस स्थिति को काबू करना होगा, इसे रोकना होगा। या तो इसे अभी रोकने की शुरुआत कर दी जाए, वरना इसे फिर अगले साल के लिए टाला जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मिलेट का इतना शोर तो हो रहा है, यानी मोटे अनाज का, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन राज्यों में, पंजाब हरियाणा, इन राज्यों में जब से धान की फसल उगाई जाने लगी है तब से समस्या है। क्योंकि कुछ दशक पहले तक ये समस्या बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि यहां सिर्फ गेहूं की फसल लगाई जाती थी। जब से ये धान की फसल उगाई जानी शुरू कर दी है, वहां न केवल भूजल स्तर नीचे गया है, बल्कि हवा भी खराब हुई है। और वो हवा, दिल्ली की भौगोलिक स्थिति, मौसम की स्थिति ऐसी है जिसका पूरा असर इधर पड़ता है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सरकारों को तुरंत कदम उठाने चाहिए, और अगर अभी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं तो इसका बहुत दूरगामी असर पड़ेगा। शुक्रवार को इस मामले की अगली सुनवाई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकारें एक जगह सिर जोड़कर बैठेंगी तो सही, लेकिन उपाय क्या निकलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे तो कोर्ट नीतिगत मामलों में, सरकार के मामलों में दखल नहीं देता है, कि लेकिन जब लोग मारे जा रहे हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, तो ऐसे में कोर्ट चुपचाप नहीं देख सकता है। कोर्ट फिर नीतिगत मामलों में भी दखल देगा, इसकी चेतावनी कोर्ट ने दे दी है। और कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि जब तक यह माना जाता रहेगा कि इन प्रदूषण से निपटने के लिए सिर्फ कोर्ट ही जिम्मेदार है, कोर्ट ही कदम उठाए, ये सोच सही नहीं है और इस सोच को बदलना होगा। हर एक आदमी को, हर एक प्राधिकरण को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और जिम्मेदारी समझ के उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष को भी बुलाया है। इसके साथ ही ये कहा है कि जहां जहां पराली जलाने की घटनाएं होंगी, वहां के एसएचओ को जिम्मेदार माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब उम्मीद की जा रही है कि जब पुलिस को ऐसी ललकार मिली है तो शायद पुलिस सक्रिय होगी और ऐसे में पराली जलाने से मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जिससे पराली खाद में बदल जाती है, तो आखिर पंजाब में उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अगली सुनवाई में यानी शुक्रवार को देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते कि राज्य सरकारें इस पर गंभीरता से विचार करें, राजनीति छोड़कर विचार करें और ये विचार करें कि ये सीधे सीधे मानवता और प्रकृति के साथ अत्याचार है, अनाचार है, इससे कैसे निपटा जाए। जब तक राजनीति में लिपटी रहेंगी सरकारें, तब तक शायद इसका सॉल्यूशन मिलना मुश्किल होगा। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से जवाब भी मांगे हैं और साथ ही ये भी कहा है कि शुक्रवार को ये बताएं कि बुधवार की मीटिंग में आखिर क्या हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकारें सिर जोड़कर बैठेंगी तो सही, लेकिन सर्वसम्मत निर्णय क्या आता है।
राजनीति से ऊपर उठकर क्या कोई निर्णय लेती हैं और उस निर्णय पर पालन करने में यानी उस पर अमल करने में सारे लोग कितनी ईमानदारी और निष्ठा दिखाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री भी अपने कानूनी सलाहकारों से सलाह लेकर उस पर अमल कर रहे हैं, यानी उन्होंने ईडी को ही ये उल्टे पूछा है कि आपने किस लिए मुझे समन किया है और किस लिए आप बुलाना चाहते हैं, क्या वजह है, आप स्पष्ट बताएं। ऐसे में कानून के जानकारों का कहना है कि ये टाइम बाई करने के लिए यानी समय काटने के लिए, समय और बढ़ाने के लिए ये उपाय किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही कानून के जानकारों का कहना है कि ईडी पहले तो उन्हें 3 समन भेज सकती है, मैक्सिमम 3 समन तक। उसके बाद उन्हें कोर्ट को बताना पड़ेगा जारी करे। बेलेबल वारंट के बाद भी अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो नॉन बेलेबल वारंट होगा। इसके साथ ही कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसे 3 कोणों के बीच घूम रहा है, एक संवैधानिक, एक कानूनी और तीसरा राजनीतिक। अब हम आपको बताते हैं संवैधानिक क्या। संवैधानिक में मुख्यमंत्री गिरफ्तार भी हो जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना कोई जरूरी नहीं है, वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं तब तक जब तक कि वो इस्तीफा ना दें या फिर जब। इसके साथ ही दूसरी चीज ये होगी कि गिरफ्तारी होने तक कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहले जांच एजेंसी यानी ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है। पूछताछ के बाद अगर उन्हें जरूरी लगेगा कि इसमें तथ्य हैं और ऐसी चीजें हैं तो वो उन्हें हिरासत में लेगी। हिरासत में लेने के बाद फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी करने के 24 घंटे के अंदर तीसरा चरण ये होता है कि उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ये तय करेगी कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए या फिर पुलिस या ईडी की कस्टडी में। ईडी की कस्टडी में देने के बाद फिर उन्हें कब 15 से 30 दिन तक उन्हें ईडी की कस्टडी में रखा जा सकता है और पीएमएलए का मामला हो तो उसके बाद फिर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। तब तक एक बहुत लंबा वक्फा होगा, लंबा समय होगा, लंबा अंतराल होगा जिसमें कि आगे इस पर उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ पूछताछ करने या गिरफ्तार करते ही इस्तीफा देने की मजबूरी संवैधानिक मजबूरी नहीं है। दूसरा कानूनी पहलू में ये 5 स्तर हमने बताए हैं, जिसके बाद फिर पार्टी को तय करना है और मुख्यमंत्री को तय करना है बैठकर, क्योंकि वही पार्टी के कर्ता धर्ता हैं कि आगे का उपाय क्या। तो ऐसा में यह भी संभव है, कानून के जानकारों का कहना है कि वो अगर जेल जाते हैं, वो अगर जिसे कि कहते हैं अंगुली कटा के शहीद होना, अगर वो वैसा चाहते हैं तो वो हो सकता है कि किसी को ये तय कर दें कि कौन उनकी जगह मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें संविधान कहता है कि विधायक दल तय करेगा कि उनका नेता कौन हो, लेकिन चूंकि ये सिंगल हैंडेड पार्टियां हैं, इनमें एक ही आदमी सारे निर्णय लेता है, तो ऐसे में जरूरी हो सकता है कि वो किसी अपने विश्वस्त को, जिसमें उनकी पत्नी भी हो सकती हैं सुनीता केजरीवाल, उन्हें वो अपना उत्तराधिकारी बना दें, उन्हें अपनी खड़ाओं की पूजा करने के लिए, राज करने के लिए छोड़ दें। तो ऐसे में 21वीं सदी की एक नई राबड़ी देवी का भी उदय होगा, जो एक नई परिभाषाओं के साथ नए अंदाज में देश के सामने आएंगी। इसके साथ ही तीसरा है राजनीतिक। उसमें राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अवसर को, आपदा को अवसर में बदलना, जिसे ये जुमला कोविड के दौरान मशहूर हुआ था, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम पर आपदा है लेकिन हम इसे अवसर बनाएंगे। तो राजनीति में आपदा को अवसर बनाने का काम अक्सर होता है। इसमें अगर राजनीतिक रूप से फायदा होता है तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर जेल में चले जाएं, या फिर यह भी हो सकता है कि जेल के अंदर ही वो अपनी कैबिनेट की बैठक करें। एक नया अंदाज सामने आएगा। लेकिन इसमें ये कानून के जानकारों का कहना है कि जेल के अंदर ये अदालत को बताना पड़ेगा, इसके साथ ही राज्यपाल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर सिविल मैटर है तो इसमें मंजूरी लेनी जरूरी होती है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन अगर आपराधिक मामला है, क्रिमिनल मैटर है, तो इसमें उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन राज्यपाल और विधानसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप वैकल्पिक उपाय करें, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री को, सरकार के मुख्यमंत्री को हमने इन अपराधों में इन आरोपों में गिरफ्तार किया है। तो यानी कुल मिलाकर ये पूरा मामला संवैधानिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक प्रक्रिया, इन तीनों के शिकंजे में है। अब इसमें देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे जब परिस्थितियां आगे होती हैं तो इसमें से कौन सा मोहरा आगे चला जाता है, क्योंकि अभी शतरंज की बाजी पर सारे मोहरे एक साथ लगे हुए हैं। प्यादा एक घर चलता है या फिर घोड़ा 2.5 घर चलता है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।